ग्वालियर में कल कार्तिकेय ने प्रद्युम्न सिंह तोमर के समर्थन में एक सभा आयोजित की, जिसमें उन्होंने शिवराज सिंह चौहान यानी अपने पिता की बेहद तारीफ की और विपक्ष के नेता कमलनाथ पर करारे प्रहार किए। इस सभा के दौरान बहुत सारे लोगों ने कार्तिकेय का स्वागत किया, उन्हें हार माला और फूल भी पहनाई गई। वहीं कार्तिकेय ने कमलनाथ के विषय पर कहा कि कमलनाथ औरतों की इज्जत नहीं करते हैं और वे इस बात से बेहद नाराज हैं। वहीं प्रद्युम्न सिंह तोमर के पुत्र रिपुदमन तोमर और कार्तिकेय चौहान के बीच एक घनिष्ठ मित्र दिखाई दिया, जिसमें उन्होंने प्रद्युम्न के पुत्र को अपने साथ में बैठने को कहा, परंतु वे उनके सामने जमीन पर ही बैठे रहे। कार्तिकेय ने 15 साल की शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल की तारीफ करते हुए यह भी कहा कि यह गरीब किसानों और पिछड़े लोगों की सरकार है, जिसमें उन्होंने बहन बेटियों और माताओं के लिए बहुत कुछ किया है। यही बात गौरतलब है कि कार्तिकेय चौहान की कल पहली बार ग्वालियर में सभा हुई थी। पर दर्शन नहीं कर मैं तो बहुत लंबी चौड़ी बातचीत नहीं करूंगा। हम आज की तारीख में वोट के करीब आ गए हैं, वोट का मैदान नजदीक है, हमको चुनाव में वोट मांगने को जाना है और आप सब यहाँ जो बैठे हैं ये जनता नहीं है, ये हमारा कार्यकर्ता है और हम कार्यकर्ता से अब बात करेंगे। आप कार्यकर्ताओं को सब कुछ पता है, जो जो भाषण देना चाहिए वो भाषण आपने दिए। मैं उन भाषणों को तरफ की तरफ ध्यान नहीं ले जाना चाहता। मैं सीधी बात करना चाहता हूं कि हम जब चुनाव के मैदान में जाएंगे, वोट के मैदान में जाएंगे, तो हमें किन बातों को करना है और किन बातों को भूल के चलना है। अरे हम लंबी चौड़ी बात क्यों करें? हम जिस वोट पर जा रहे हैं, एक तो हम तय करो कि हम कितने वोट के पास जाएंगे। आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक पन्ना प्रमुख की योजना बनाई हुई है। हम उस पन्ना प्रमुख से अलग हटके एक बातचीत करते हैं। मैं अभी वार्ड नंबर 13 शिखरवार जी के साथ वार्ड नंबर 13 में 10 पोलिंग बूथ के पोलिंग बोलिए काल रात्रि मैया की, भारत माता की। आज की इस आम सभा में मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता आदरणीय सम्माननीय अजय बिश्नोई जी हमारे साथ अभी कुछ समय पहले तक मंच पर हमें मार्गदर्शन देते हुए यहाँ के आदरणीय मंत्री जी, लोकप्रिय नेता एवं आपके होने वाले विधायक परम सम्माननीय आदरणीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, आदरणीय मुन्ना लाल जी, आदरणीय राकेश मोहन जी, आदरणीय अशोक शर्मा जी, आदरणीय देखे और हुए हैं। 5 तारीख से अभी तक खुशखबरी ये है, हमारे एक भी कार्यकर्ता को कोरोना नहीं हुआ। दूसरी चीज, हम अपने घर में जितने सुरक्षित हैं उससे ज्यादा चुनाव के पोलिंग बूथ के ऊपर सुरक्षित रहने वाले हैं। हम सब्जी खरीदने जाते हैं, किराना खरीदने जाते हैं, बिना मास्क के दूसरे किसी ग्राहक के कंधे पे से हाथ डाल के सामान लेके आते हैं, हमको कोरोना नहीं लगता। पर पोलिंग बूथ में तो हमको कहाँ जाना है? आप सबको गलतफहमी ये है कि हमको पुराना अनुभव ये है, हम पोलिंग बूथ पे जब जाते हैं तो एक के पीछे एक लाइन लगा के चिपक के खड़े होते हैं, वहां कोरोना हमको लग जाएगा। मैं आपको इस बार बता दूं और ये चीज आपको अपने वोटर को बताना है, आपको वो लाइन में नहीं लगना है, वोट डालने वाले को लाइन में नहीं लगना है। जैसे गोले बनते थे दवाई की दुकान के बाहर, वैसे गोले बने होंगे, दूर दूर खड़े होना पड़ेगा आपको। आपके नंबर के आने के इंतजार तक टोकन मिल जाएगा, कुर्सी मिल जाएगी, पंडाल मिल जाएगा, उसमें बैठिए। जब आपका नंबर आए तो गोले में जाके खड़े होइए, वोट डाल के आइए। वोट डालने जाने के पहले मास्क नहीं है तो मास्क भी मिलेगा, हाथ सैनिटाइज करने को मिलेंगे। वोटिंग मशीन छूने के पहले आपको हैंड ग्लव्स पहना दिया जाएगा कि ग्लव्स पहन के वोटिंग मशीन छूना, वहां पर भी आपको कोई खतरा नहीं है। बाहर निकल के आओगे फिर से सैनिटाइजर की व्यवस्था है। आप बताओ, इतनी व्यवस्था आपके अपने घर में है क्या? हम घर से ज्यादा सुरक्षित है उस पोलिंग के मैदान में, इसलिए हमको अपने वोटर को इस बात के लिए बताना है कि आप वहां पे पूरी तरीके से सुरक्षित हो, इसलिए वोट डालने चलिए और वोट डालने के लिए लेके आएंगे और आप अपने उसको तरीके से बात दिलाना है याद, तो सब इतनी याद दिलाइए
कि पिछले 6-8 महीने लॉकडाउन के समय प्रद्युम्न तोमर जी ने कितने घरों में राशन पहुंचाया। मोदी जी ने मुफ्त में 5-5 किलो राशन किस किस के घर में पहुंचाया। शिवराज जी ने 1 रुपए किलो का 5-5 किलो का राशन किसके घर में पहुंचाया। किसके घर मुफ्त का गैस का सिलेंडर पहुंचा। किसके घर में राशन की पर्चियां पहुंच गई। किसके घर में फुटपाथ विक्रेता था 10,000 रुपए का कर्जा उसको व्यापार करने के लिए दे दिया गया। ऐसे एक करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कार्तिक भैया जिंदाबाद, कार्तिक भैया जिंदाबाद, कार्तिक भैया जिंदाबाद। आदरणीय शैलेंद्र भैया, अगर किसी का नाम मुझसे गलती से छूट गया हो, विजय भाई, मुझे अपना छोटा समझकर, ग्वालियर में मेरी पहली सभा है, आप सबके बीच में पहली बार आ रहा हूँ, अपना अनुज समझकर मुझे माफ कर देना। मैं दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों में वंदन करता हूँ। अभी आदरणीय अजय दादा बता रहे थे, मैं आज देख सकता हूँ आज की सभा में हमें 2 किस्म के लोग दिखते हैं। एक हमारे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने मध्य प्रदेश के पूरे इतिहास को देखा है आजादी के बाद से, और एक हमारे नौजवान साथी, नौजवान खून, 20 से 30 साल के हमारे नौजवान साथी, जो हो सकता है जिन्होंने आज से 15 साल पहले जो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का शासन था उन्होंने ना देखा। 2003 में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी और मध्य प्रदेश में कमल खिला, तो आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को एक ऐसा प्रदेश मिला था जो बीमारू था, अंधकार से भरा प्रदेश। प्रदेश में भुखमरी थी, प्रदेश में गरीबी थी। ऐसा प्रदेश जो उम्मीद करता था कि हमें एक ऐसा नेता मिले जो हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाए, एक ऐसा नेता मिले जो मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से उठाकर एक विकसित राज्य बना पाए। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कमान संभाली, जब मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली, तो शपथ केवल किसी पद की नहीं थी, उन्होंने शपथ ली तो शपथ ली मरते दम तक आपके साथ, आपके लिए जीने की। उन्होंने शपथ ली कि जब तक मैं जीऊंगा अपनी प्राणों से प्यारी जनता के जीवन स्तर को बेहतर करता रहूंगा, और इसीलिए आपका आशीर्वाद उनको 2008 में मिला। प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला, 145 सीटें। 2013 में 165 सीटें, और 2018 आते आते कई लोगों के पेट में दर्द होने लगे, कई लोगों को तकलीफ होने लगी, कई लोग समझने लगे कि जब तक ये मध्य प्रदेश में बना रहेगा हमारा करियर ही खत्म हो जाएगा। आप सबने ये देखा होगा, जैसे ही 2018 के चुनाव आए, 2018 के चुनाव से 1 साल पहले, 6 महीना पहले इतने ज्यादा आंदोलन होने लगे मध्य प्रदेश में, इतने झूठ के जाल बिछाए गए। सबसे बड़ा झूठ का जाल क्या है? आज इस मंच के माध्यम से आपने मुझसे पूर्व वक्ताओं को भी सुना होगा कहते हुए, सबसे बड़ा झूठ का जाल बिछाया तो वो था कांग्रेस का वचन पत्र जिसमें मिलते थे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी। ऐसे में कहां तक उचित है इस सरकार को चलाना? ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।